तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वो सीसीटीवी को सार्वजनिक करें। ये घटना बहुत निंदायक हुई है कि जो एसओजी वहाँ से चली है, वो एसओजी ना तो मसूरी थाने में आमद हुई है, पूरी तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। और जो जिसमें एक हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ, जो शहीद हुआ है उसके साथ खड़े हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई करते रहे। ये कलंकित हुआ है तो 2 फायर उन्होंने हवाई फायर की। माता पिता को भी पता लगना चाहिए कि गोली किसने मारी है। शहीद कांस्टेबल की शहादत पर उबाल, गांव खाली, इंसाफ की गुहार। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल में सौरभ हत्याकांड को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। बीती 25 मई की रात लगभग 11 बजे गौतम बुद्ध नगर फेज 2 पुलिस टीम कादिर और मंटर को पकड़ने के लिए गांव नाहल पहुंची थी। इसी दौरान मुठभेड़ में कांस्टेबल सौरभ उपाध्याय को गोली लगी और वे शहीद हो गए। शहादत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर छोड़कर चले गए और बेजुबान जानवर भूख से तड़प रहे हैं। ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों है। इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं निर्दोषों को न सताए जाने की भी गुहार लगाई जा रही है। बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए कर करदम, बासित प्रधान, सतीश प्रधान समेत कई ग्रामवासियों ने डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। अब पूरा क्षेत्र एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या शहीद सौरभ को मिलेगा इंसाफ और क्या निर्दोषों को मिलेगी राहत? गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल के 25 मई की रात्रि लगभग 11:15 बजे एक हत्याकांड हो गया, जिसमें एक कांस्टेबल सौरभ की मौत हो गई। मामला इस प्रकार रहा है कि गौतम बुद्ध नगर के फेज 3 की पुलिस एक अपराधी को पकड़ने आई थी, लेकिन वो सिविल वर्दी में थी। सवाल यहाँ पर यह भी प्रशासन पर खड़ा हो गया कि आखिर बिना सूचना दिए थाना मसूरी पुलिस को आखिर कैसे वो गाँव में गए। जो सिविल में थे, लेकिन वहाँ पर एक जो है गोली चलने से कांस्टेबल की मौत हो गई। अब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बेबोलते जानवर हैं, वो कहीं ना कहीं भूखे मर रहे हैं। इसी को लेकर के इस एवज में आज बसपा का एक डेलीगेशन जो है डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी के यहाँ मिला है। उनसे क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं भारतीय आपका बसपा से, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ए के करदम है, मैं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हूँ। और आज हमें जैसे 2 दिन से हमें जानकारी मिली कि 25 तारीख में घटना नाहल जो धोलाना विधानसभा में लगती है, उसमें किसी मुखबर के अकॉर्डिंग जो नोएडा से एसओजी चल के आई और जो जिसमें एक हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ। पहले तो पूरा गांव, पूरे बहुजन समाज पार्टी उस कांस्टेबल की जो शहीद हुआ है उसके साथ खड़े हैं, और जो दोषी है उसके साथ बिल्कुल नहीं है। जो निर्दोष है उनके साथ पूरी तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। इसलिए आज डीसीपी साहब से हमने अपने लेटर पैड पर उनको अवगत कराया है कि जो दोषी हैं उन पर आप कार्रवाई करें, जो निर्दोष हैं उनको आप बेवजह परेशान ना करें। और जो इसमें जो सत्यता है, अपनी सत्यता जो सत्यता हो रही है, जो सत्यता उसमें दिखाई दी है, उसमें जांच करें। और ये नहीं कि आप एक तरफाई इस पर कानूनी कार्रवाई करते रहे। यहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस गांव में आई थी उस रात्रि को, जब ये पूरा कांड हुआ है, तो उस दौरान मसूरी थाना पुलिस को सूचना नहीं दी गई। जिस पर ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पेपर के माध्यम से भी पता चला है कि जो एसओजी वहाँ से चली है, वो एसओजी ना तो मसूरी थाने में आमद हुई है, ना वो तो किसी के कहने से, कौन मुखबर है वो तो एसओजी वाले बता सकते हैं। किसकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर वो घूमे हैं, और किसको जो हमारा भाई शहीद हुआ है वो किसकी गोली उसको लगी है, ये अभी जांच का एक विशेष गहरा मुद्दा है, जिसकी प्रशासन को पूरी रूप से जांच करनी चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी को इस चीज़ में ना फंसाया जाए कि एक कांस्टेबल जो शहीद हुआ है कि पूरा नाहल मसूरी या धोलाना मसूरी, धोलाना जितने भी, कि उन पर ही आरोप लगे कि एक कांस्टेबल शहीद हो गया इनकी वजह से। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर बासित प्रधान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने ज्ञापन जो है आपके बसपा ने पूरे जो टीम है उन्होंने ज्ञापन दिया है डीसीपी को, उस पर आपका क्या कहना है? आज हम डीसीपी साहब से मिले और हमारा पूरा डेलीगेशन मिला। पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं धोलाना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं, 2022 में चुनाव लड़ा हूं। ये जो घटना हुई है, ये घटना बहुत निंदायक हुई है। इस घटना से हम बहुत दुखी हैं, पूरा क्षेत्र दुखी है, और ऐसी आगे को कोई घटना नहीं होनी चाहिए। क्यों
पूरी धौलाना विधानसभा में जो मेरे ये गांव आता है नाहल, ये कलंकित हुआ है क्योंकि वहाँ जो एसओजी आई है गौतम बुद्ध नगर की, हमने डीसीपी साहब से कहा है, वो 3 बजे से ही रैकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल जो मुखबर द्वारा दी गई थी, उसका नाम है उमर फारूक, नाहल का रहने वाला है। उसने मोटरसाइकिल दी और मोटरसाइकिल से रैकिंग कराई। जहाँ पे वो कादिर उर्फ मंटर बैठा हुआ था, वहाँ होटल है, होटल के बराबर में दुकान में बैठा हुआ था, पूरा बाजार लगता है, नाहल में अड्डे पे है। जब वो आए एसओजी वाले और उसको शाम के टाइम 11:30 बजे के करीब 11 बजे उठाया, तो 2 फायर उन्होंने हवाई फायर की एसओजी वालों ने, जो गांव वालों का बताना है, जो सीसीटीवी में जो कैद है। और उसके बाद में जब वो मंटर को उठा के ले गए उसमें गाड़ी में, सीसीटीवी कहाँ पर है? सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ, जो उसकी डीवीआर पुलिस के पास है, 3-4 डीवीआर हैं। एक पंचायत घर है जो सामने मात्र जहाँ गोली लगी है हमारे मतलब जो है सिपाही के, जो बेचारा शहीद हुआ है, वहीं उसी में पंचायत घर में है, और जो डीवीआर पुलिस के पास है, 3-4 डीवीआर हैं पुलिस के पास। और गांव का कहना यह है जिम्मेदार लोगों का कि भाई उसको निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि 2 फायर उन्होंने वहाँ करी हैं जब उसको उठाया है मंटर को। फिर 2 फायर आगे चल के हुई हैं, जो 3 मतलब जो है सिपाही बैठे हुए थे। एक जंप है आगे, जो जंप है वहाँ मोटरसाइकिल वो गिर गई। एक फायर वहाँ हुई है, जो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि बिल्कुल नज़दीक से सट के लगी है। तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वो सीसीटीवी को सार्वजनिक करे। और लोगों का कहना, जिम्मेदार सभी लोगों का कहना है कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। हम भी उसके साथ हैं, सौरभ के, जिसका बेटा शहीद हुआ है, वो हमारा भाई है, हमारे बीच का है, क्योंकि उसके माता पिता को भी पता लगना चाहिए कि गोली किसने मारी है। और ये निश्चित जो निर्दोष हैं, हम यहाँ आए हैं, जो दोषी हैं उसके लिए हम नहीं आए। क्या आश्वासन मिला है डीसीपी साहब से बात? अब हमें डीसीपी साहब से आश्वासन मिला है, हमने डीसीपी साहब से ये कहा है कि भाई आगे को कोई ऐसी घटना नहीं हो, कलंकित नहीं हो हमारी धौलाना विधानसभा। क्योंकि अब से 4 महीने पहले भी एक मसोते गांव में यही गौतम बुद्ध नगर की एसओजी आ गई थी। एक किसान था, वो गन्ने की बुग्गी लेके जा रहा था, तो शादी वर्दी में थे, उसने किसी वजह से बुग्गी नहीं हटाई तो उसको दादागिरी दिखाई। फिर उनमें आपस में मारपीट हुई, उनका वेपन भी छिना और बाद में बड़ी दिक्कत आई 3-4 दिन गांव के लिए। तो हमने ये कहा है डीपीसी साहब से कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मात्र चौकी, नाहल चौकी 200 मीटर है और थाना 1.5 किलोमीटर है। क्योंकि अगर जो आमद करा के आते तो मैं मानता हूँ उस मेरे भाई की जो शहीद हुआ है सौरभ, उसकी जान ना जाती। और अगर जो वो आमद करा के आते तो मेरा भाई वो ऑटो में बैठ के नहीं जाता, क्योंकि हमारे पे उत्तर प्रदेश जो योगी जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री की, उन्होंने बहुत साधन दे रखे हैं सवारी के, तो वो उससे सवारी से चला जाता, ना जाने उसकी जान बच जाती। तो आगे को हमें डीसीपी साहब ने ये कहा है कि अब से कोई ऐसी लापरवाही नहीं होगी और जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, जो निर्दोष हैं वो जेल नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप कह दीजिए गाँव में जाके, जो निर्दोष हैं वो अपना आएँ और पशु का पालन पोषण करें और सही से रहें और हमारी जाँच में हमारी मदद करें। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? मेरा नाम सतीश प्रधान है, मैं बहुजन समाज पार्टी से मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा ये कहना है, मैं पहले भी डीसीपी साहब से मिला हूँ और हमने ये बात रखी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष लोग हैं, जो सुबह को निकल करके रोजी रोटी के लिए जाते हैं और शाम तक बेचारे 1500 रुपये कमा करके लाते हैं, उनके बीवी बच्चे गांव छोड़ करके चले गए हैं, उनका जो घर पे पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए, सिर्फ जिसको जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमने कई बार इनसे ये मांग की है और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारा भाई सौरभ उस घटना में जिसके शहीद हुआ है, इस बात को लेकर के क्षेत्र के तमाम समाज के लोगों को बहुत दुख गहरा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और बासित प्रधान जी ने भी उनसे इस बात को कई बार रिपीट किया है। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आए हैं तो हमने भी उनसे ये कहा है कि आगे जो सिविल ड्रेस में, जो शादी वर्दी में आप आए हैं, आगे से शादी वर्दी में ना आए, ताकि ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहले भी एक घटना क्षेत्र में हो चुकी है।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर बसपा का डेलीगेशन यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचा है। तो अब ये किस तरह का आश्वासन मिला है, अब ये जल्द ही हमें ये उम्मीद है कि नाहल गांव में जो पहले चकाचौंध थी वो भी जब नज़र आने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ अहम सत्ता गाज़ियाबाद।